हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आपके फैमिली वाले भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, क्योंकि शाम के समय आजकल नेटवर्क जो है चल नहीं रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वीडियो जो हमारा है अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, और हम टाइम भी शाम को ही पाते हैं, क्योंकि हमें भी स्टडी करनी होती है, पढ़ाना होता है ऑफलाइन स्कूल में भी। तो दोस्तों, हम लोग क्या कर लेते हैं, तो दोस्तों हम माफ़ी चाहते हैं जो भी मतलब इशू है उसके वजह से हम शेयर नहीं कर पाते वीडियो। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपको दिया गया है इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, यानी ये दोनों क्या हैं, न्यून कोण। क्या है दोस्तों, न्यून कोण। एक्यूट एंगल का हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा, ठीक है, 90 अंश से छोटा हो। ये दोनों न्यून कोण हैं, सच दैट, वो भी इस प्रकार से कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के बराबर है, यानी कॉस ए और कॉस बी आपस में क्या है, बराबर है। देन तब देखिए क्या करना है हमें, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी हमें ये दिखाना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है। तो चलिए जो दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या है दोस्तों, एक्यूट एंगल है, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण है। ध्यान रहे दोस्तों, अभी हम पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। कहा जा रहा है एंगल ए और एंगल बी, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है। तो और आगे क्या दिया गया था आपको, जो भी दिया गया है आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी कि कास ए कॉस बी के बराबर है, यही दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं तो हमें क्या प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी की क्या है, बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए कैसे, बहुत ईजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए ये एंगल सी जो है, अगर ए और बी एक न्यून कोण है तो एंगल सी हमेशा 90 का होगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ कैसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, इससे जो है जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो ट्रायंगल इससे बनेगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। जो ट्रायंगल इससे ड्रा करेंगे हम लोग, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ठीक, ये हो जाएगा। अब एंगल 9 जो सी है वो 90 कैसे आया अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सी हो जाएगा, अब इसको चाहे ए बोलिए चाहे इसको ए बोलिए, ठीक है। तो ये ले लीजिए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब आपको एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है, थोड़ी सी बस ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहा जा रहा है, देखिए आपसे कहा क्या गया है क्वेश्चन में, ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। यानी कि न्यून कोण मतलब समझते हैं कि नहीं, न्यून कोण मतलब कि 90 से कम, 0 से बड़ा लेकिन 90 से कम, ठीक है, ये न्यून कोण होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे आखिर ये 90 डिग्री आया। ये देखिए ये दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों इस कोण के सामने, इस कोण के विपरीत कोण है, और ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे, सॉरी, ये दोनों कोण बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, ये ट्रायंगल का एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि जब भी कब देखिए कि अगर ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाला एंगल कुछ नहीं, ये 90 का हो या ना हो, सीधी बात, इसके सामने वाले जो एंगल्स होंगे ये और ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हैं और न्यून कोण है न, यानी कि 90 से छोटा, तो ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, तो 90 से छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी रहेगा बराबर रहेगा, सेम रहेगा। हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लोग जानते हैं तीनों, मतलब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। कितना होता है दोस्तों, 180, ठीक है। यदि हम इन दोनों को x मान लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को x मान लेते हैं, तो x मान लेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये न्यून कोण है। तो याद रखिएगा हम इसको हमेशा जो है 90 का मानेंगे। क्या मानेंगे, 90 का, क्यों, क्योंकि ये न्यून कोण है, और न्यून कोण है तो हम ये, अगर देखिए ये 90 का हो जाएगा तो बचा 90। अब 90 हो गया तो ये 45 और ये 45, कुल मिला के ये भी 90 हो गया दोनों, ठीक है। तो यानी कि जो 90 बचा था इन दोनों को आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, यानी कि ये दोनों 45 के हैं। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, दिखाएंगे कि एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं। कैसे बराबर है ये हम दिखाते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें दिया गया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है cos A इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है, cos A इज इक्वल टू कॉस बी, सिंस, ठीक है, cos A इज इक्वल टू कॉस बी, एकदम यही से हमें मिल जाएगा एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए क्या करेंगे। अब कॉस को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए है, ठीक है, यहाँ पर एंगल ए है, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, ठीक है। तो एंगल ए यानी कि लंब और आधार, तो कॉस का क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ए सी, एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों, ए सी बटे कर्ण, कर्ण क्या है ए बी, कर्ण क्या है दोस्तों ए बी, ठीक है, कर्ण क्या है ए बी। अब आगे देखो, इज इक्वल टू कॉस बी, अब बी क्या है, देखिए मैंने क्या बोला, जो एंगल रहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, अब लंब ये हो गया और आधार ये, तो कॉस बी बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, आधार ध्यान दीजिएगा, ये लंब हो गया, ये आधार होगा बी सी, ठीक है। तो बी सी और बटे में कर्ण, कर्ण क्या है दोस्तों ए बी। चलिए ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी क्या हो गया दोस्तों कैंसिल हो गया, ठीक है, ए बी से भी क्या हो गया कैंसिल। अब ए बी से भी जैसे ही कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो ए बी से ए बी जैसे ही कैंसिल करते हैं हम लोग, तो आपको मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्या ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए सी बराबर है किसके बी सी के, ठीक है। तो एक और बात बताते हैं, ठीक है, यदि किसी ट्राइंगल के जो सामने वाले अपोजिट एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है, वो बराबर होंगे, तो ये जो कर्ण है इसको नहीं, ये नहीं, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी, क्या होंगी दोस्तों बराबर। याद रखिएगा, अगर किसी ट्रायंगल का जो बेस वाला, इसे आधार बोलते हैं, बेस एंगल बोल सकते हैं, ठीक है, जो बेस एंगल है वो बराबर होंगी, तो ये जो कर्ण वाली भुजा नहीं, इसको छोड़ के ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। जब बेस एंगल बराबर होगा तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी बराबर होंगी, तो ये दोनों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं जब बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं क्या बता रही है कि ये जो बेस एंगल है ये भी बराबर होंगी, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो बेस एंगल भी बराबर होंगे, तो बेस एंगल क्या है एंगल ए और इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस एंगल दूसरा क्या है एंगल बी, डायरेक्ट रख देंगे। देखिए दोस्तों ये सब आप लोगों को क्लास 7th का है, ठीक है, ये सब आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर यदि आपको ये नहीं आता, ठीक है, तो आप लोग हमसे कमेंट में बोलिए, हम आपके लिए भी वो वीडियो लाएंगे, ठीक है, यानी कि इन सब ट्रायंगल के जितने भी गुण हैं हम आपको पढ़ा देंगे अच्छे से और आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। आपको नहीं आता या फिर आप पढ़े थे पर याद नहीं है, तो हमसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिए, हम आपके लिए इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये क्लास 7th का है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका सिद्ध हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में। दोस्तों हमारे सभी वीडियो को पूरा पूरा देखें और लाइक ज़रूर से किया करें। यदि आपको वीडियो पसंद है तो आप अपना नाम और पता साथ में कमेंट में भेज दीजिए, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरह की जितने भी वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बोलें, ज़रूर से आपको मिल जाएगा, ठीक है, और आपका नाम लेकर हम इस वीडियो को बनाएंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में। बाय बाय, टेक केयर।